देखिए, नरेंद्र मोदी का मास्टर स्कीम है जी, ये इनकी सोच है जी, पूरा आइडिया इनका था। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी। तो अगर ये पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया तो इसमें नाम क्यों छुपे थे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेटा रिलीज होना चाहिए जी, तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था जी? किन डेट्स पे पैसा दिया गया, किसको दिया गया जी? जब ये डेटा मांगा गया जी, उसको भी किसने रोका? क्लियर सी बात है जी, ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है जी। इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है और ये प्रधानमंत्री ने कंसेप्चुलाइज किया है। आप किसी भी मुझसे क्यों पूछते हैं? आप मुझसे क्यों पूछते हैं? आप ऐसे करिए ना, किसी भी सीईओ से पूछिए, वो आपको बता देगा। वो आपको बता देगा कौन उनको फोन करता है, इनके कौन से लीडर फोन करते हैं, बता देगा। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते हैं कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूं निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं। इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है, लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे। जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता देखिए कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं, उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। हमारे साथ अनुराग भादौरिया जुड़ रहे हैं, स्पोकपर्सन है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। एनके सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अर्शदीप खादियाल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले मैं शुरुआत कांग्रेस से करूंगा। अर्शदीप, क्या इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस मुद्दे को आप बार बार उठा रहे हैं, राहुल गांधी भी बार बार आज कह रहे, अखिलेश यादव के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही मुद्दा रहा, इस मुद्दे पर आपको लगता है कि जनता से आप कनेक्ट हो जाएंगे, बीजेपी को बैकफुट पर धकेल देंगे? देखिए, बैकफुट पे धकेल देंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी बैकफुट पे है। देयर बैक इज ऑलरेडी अगेंस्ट द वॉल। और ये जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को सक्सेस स्टोरी बीजेपी बता रही है, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, हमारे जजेस को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी वर्ड अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट वर्ड बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में ना तो रिगार्ड है, ना रिस्पेक्ट है, ना सुप्रीम कोर्ट के लिए, ना देश के संविधान के लिए और ना देश के जजेस के लिए। इस वजह से 21 फॉर्मर जजेस को एक तो लिखना पड़ा खत सीजे साहब को, और दूसरा इससे पहले 600 वकीलों को भी लिखना पड़ा था, और उससे पहले 4 जजेस को कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी बात, अब हमारी बात तो एक बात छोड़ दीजिए, आप बात कर लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस है। उन्होंने भी कहा कि ये रेट्रोगेट स्टेप है, इसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग हो पा रही है, फॉरेन फंडिंग हो पा रही है पार्टीज को, उसके बावजूद इन्हें लगता है सक्सेस स्टोरी है। फिर दूसरी बात देखिए, पैटर्न 84 कंपनीज, 84 कंपनीज ऐसी हैं जिनके खिलाफ फर्ज कीजिए आज रेड होती है, कुछ टाइम बाद वो डोनेशन दे देते हैं करोड़ों रुपए का भारतीय जनता पार्टी को। 84 इत्तेफाक हो गए होंगे। फिर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, 24 कंपनीज ऐसी हैं जिनमें फर्ज कीजिए आज डोनेशन दिया, कुछ टाइम बाद उन्हें डोनेशन कुछ टाइम बाद उन्हें प्रोजेक्ट मिल जाता था डोनेशन देने के बाद। 24 और इत्तेफाक हो गए। तो अर्शप्रीत, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं, बेसिकली मैं वक्त देता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि और भी मेहमानों को शामिल करूंगा ना, इसलिए छोटा छोटा आंसर रखिएगा तो तब सबको शामिल कर। मुझे इतना बता दीजिए, ये 1609.53 करोड़ जो कांग्रेस को मिला था, उसमें आपकी पार्टी ने क्या फैसिलिटेट किया था, उसके बिना पर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड मिला?
चुनावी नंबर एक, चंदा? पहली बात तो मैं बता दूं आपको, कांग्रेस पार्टी की बहुत समय से डिमांड रही थी नेशनल इलेक्शन फंड की। बड़ी दफा हमने भारतीय जनता पार्टी को बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम करप्ट है और भारतीय जनता पार्टी शुड डू अवे विद इट। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इसका इस्तेमाल करती रही और ये बताए कि अब आईटी सीवे इनको हाथ तो डाल नहीं रहे। कोई नोटिस तो भारतीय जनता पार्टी को गया नहीं है, किसी को ना तो अरेस्ट किया ना किसी को समन गए। ये सारा कुछ क्या इंडिया अलायंस के लीडर्स के लिए बचा के रखा है, इंडिया अलायंस की पार्टीज के लिए बचा के रखा है? नहीं, आप टर्न ले रहे हैं। मैं तो बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं सर। ये फ्यूचर गेमिंग ने 1368 करोड़ रुपए फंड किया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, जिसमें डीएमके को 37% फंड जाता है। इसके अलावा मेगा एंड इंजीनियरिंग पे आ जाइए, उसने बीजेपी को 585 करोड़ रुपए दिया, तो बीआरएस और डीएमके को भी दिया। तो क्या ये सारे करप्ट है? वो इंडिया अलायंस में है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपकी नजर में ये भी करप्ट है? मैं उसका भी आपको जवाब हाँ सर, छोटा रखिएगा, बीजेपी के पास जाऊंगा जी। मैंने आपको 84 कंपनीज का उदाहरण दिया। कहेंगे तो अकेले कंपनी का नाम गिना दूंगा, कितने कितने करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिए बता दूंगा। और उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है कि रेड होने के बाद आईटी, ईडी या सीबीआई की फिर ये डोनेशन जाता था। तो एक नहीं, मैं आपकी बात को मान लिया सर, मैं तो ये बीजेपी से पूछूंगा ना, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। तो क्या डीएमके भी वही फॉर्मूले पे काम कर रही थी, टीएमसी भी उसी फॉर्मूले पे काम कर रही थी, बीआरएस भी उसी फॉर्मूले पे काम कर रही थी? साहब जवाब दे रहा हूँ आपको, सुन तो लीजिए। अब ना तो आईटी किसी स्टेट सरकार के अंडर आती है, ना ईडी किसी स्टेट सरकार के अंडर आती है, और ना ही सीबीआई किसी स्टेट सरकार के अंडर आती है। सारी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास छुपाने को कुछ है नहीं तो ये कहें कि वेलकम करें ना इंक्वायरी, कहे इसी डिबेट चैनल पे कि हम वेलकम करते हैं, करवाइए इंक्वायरी, बनवाइए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, या कहिए किसी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ठीक है। आप अभी भी मेरे पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है? टीएमसी को ऐसे ही फंड मिल गया, डीएमके को ऐसे ही फंड मिल गया। सर मैं तो आपसे पूछ रहा था, खैर हो गया सिद्धार्थ, और नहीं और भी लोगों को शामिल करते हैं ना। वापस आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा सर। ईडी का नहीं, अर्शप्रीत आऊंगा वापस। सिद्धार्थ जी, 100 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने के बाद वो कंपनी महाराष्ट्र सरकार, जो आपकी बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है, वो 14,400 करोड़ की टेंडर को दे दिया जाता है। क्या इस तरह से आपने इस्तेमाल किया इलेक्टोरल बॉन्ड का? देखिए रोहित जी, जितना समय आपने कांग्रेस पार्टी को दिया, मैं आग्रह करूंगा उसका आधा आप मुझे दे देना, मैं पूरी बात आइए ना, मैं तो सबको वक्त दे रहा हूं, मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए साफ बात यह है, पहली बात तो हमको ये समझनी है कि लगभग 2 दशक तक इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था आने से पहले इस देश के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, देश की पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखित में अपने ज्ञापन देती रही थी कि जो ब्लैक मनी इलेक्शंस में इस्तेमाल होता है, जो अनअकाउंटेड अनट्रेसेबल मनी इलेक्शंस में इस्तेमाल होता है, उसको डू अवे करना चाहिए और उसकी जगह पर कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए जो कि कहीं ना कहीं व्हाइट मनी को ला सके, ब्लैक मनी को बंद कर सके, कम कर सके, जिसको कहीं ना कहीं ट्रेस किया जा सके। उसके लिए एक रिफॉर्म इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में हम लेकर के आए। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वो ठीक नहीं है। जब वो अगर कन्विंसिंग रहता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे? आपने कहा था भी आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। अरे सर, ऐसा थोड़ी ना कि आप बोलते रहेंगे, मुझे जहां लगेगा मैं पॉइंट रेज ना करूं। पॉइंट तो रेज करूंगा सर, जवाब तो आप ही को देने का मौका दे रहा हूं। आप एक बार बोल लीजिए, आपने ऐसा ही मौका उनको दिया था तो मेरे को भी दे सकते हैं ना सर। बिल्कुल दे रहा हूं सर, ऐसा थोड़ी ना कि मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा था। मैं तो मैंने आपको कहा था कि आप मेरे को 30 सेकंड देंगे। सर आप बोलिए ना, बहस में नहीं पढ़ना चाहता, बोलिए ना, आप बोलिए ना। मैं तो सिर्फ आपके चैनल पे बहस करने नहीं आया, सब कुछ सही था इलेक्टोरल बॉन्ड पे, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन क्यों रेज किया? चलिए मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, आपके जो सवाल होंगे उसके बाद मैं जवाब दूंगा। तो निश्चित रूप से जो मैं बात कहने वाला था, जब आप मेरे को टोक रहे थे उससे पहले, कि हम एक व्यवस्था लेकर के आए और देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि व्यवस्था ठीक नहीं है। सर्वोच्च अदालत का फैसला हमारे सर माथे है और हम इस बात को समझते हुए कि हमें कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था लानी पड़ेगी, क्योंकि जो कांग्रेस के राज में या जो पहले चला करता था वो तो इस देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करोड़ों करोड़ों का पैसा ब्लैक मनी में अगर कैश में ले लिया करते थे या सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास आता था, तो हम मानते हैं कि लोकतंत्र के लिए वो ठीक नहीं है, उसको हमें लेकर के आना है। अब रही बात, इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार है या कोई मॉडल ऐसा लाए हैं, सब एजेंसियां केंद्र के पास हैं। मैं आज बड़ी गंभीरता से आपके शो पर एक बात बोलता हूं, हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं रोहित जी, पर हम लोगों ने एसी कमरों में बैठ करके या टेलीविजन पर बैठ करके सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया। हमने हजारों हजार पीआईएल्स फाइल करती, हजारों हजार बार कोर्ट ने इंटरवीन किया। इनके सारे स्कैम्स, ए से जेड को लेकर का जो स्कैम निकला था वो हमारे एक्टिविज्म के कारण था। अगर हमने कुछ गलत किया है तो आप आइए, आप साबित कर दीजिए। पर जिन लोगों के खिलाफ पेंडिंग है कोई भी मैटर, उन लोगों में से कोई भी सेंट्रल एजेंसी जिसको इन्वेस्टिगेट करिए या ईडी जिसका ऑब्सेशन आप लोगों को हो चुका है, उसमें मात्र 37% लोग भाजपा को देते हैं, 63% लोग आपको दे देते हैं।
1700 करोड़, 2000 करोड़, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट वो पार्टियां ले रही हैं जो एक राज्य में सरकार चला रही हैं। आप लोगों ने चंदन तिलक लगा करके लिया था क्या? ये बेकार का नैरेटिव आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हवा आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो चुनौती देता हूं आपको खुल करके, ये इतिहास याद गवाह है कि विपक्ष की पार्टियों ने। सिद्धार्थ जी, यानी आपने ये तो कह दिया ना कि जो जरिया आपने तैयार किया, जो सिस्टम तैयार किया, उसमें कुछ ना कुछ खोट तो था, जिस वजह से आपके ऊपर भी इल्जाम लग रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अगर पैसा हासिल किया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो उसका इस्तेमाल उन्होंने भी किया। यानी इस बात को तो आप मान रहे हैं, बेशक खुल के ना मानिए, लेकिन आपके स्टेटमेंट से तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, ऐसे लगने की जरूरत नहीं है रोहित जी। मैंने बड़ा स्पष्ट हिंदी में बोला कि हम एक व्यवस्था लेकर के आए थे, हम प्रतिबद्ध हैं कि जो व्यवस्था पहले चलती थी वो ठीक नहीं है। आज भी जब देश की सर्वोच्च अदालत ने हमारी उस व्यवस्था को नहीं माना, हम उनके फैसले को सर माथे रखते हैं और हम कहते हैं कि हम कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था लाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं और मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसके मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। हम एक व्यवस्था लेकर के आए थे क्योंकि हमें इस देश के ब्लैक मनी को खत्म करना था। वो व्यवस्था बिल्कुल हमारे हिसाब से ठीक थी। सर्वोच्च अदालत ने अगर कहा है कि वो व्यवस्था ठीक नहीं है, सर माथे पे हम रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे लिए देश की कोर्ट, लेकिन आप ये तो मानेंगे इसी व्यवस्था के दम पर ही जो दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट से, जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं, डीएमके, टीएमसी, बीआरएस, इन सब के यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड आया इसी व्यवस्था के थ्रू आया ना, इस बात को तो निश्चित रूप से। आप, मैं रोहित जी, आप उनका नाम ले रहे हैं, मैं तो पूछता हूं कांग्रेस पार्टी ने कौन सा चंदन तिलक लगा करके लिया था? 1700-1800 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने कैसे ले लिया? आप कहां फेवर दे रहे हैं? अनुराग भदौरिया, आप तो विपक्ष, अनुराग भदौरिया, सरकार चला रहे हैं। अनुराग भदौरिया, अनुराग जी सुन लिया आपने, बीजेपी को भी, आपके सहयोगी कांग्रेस को भी सुन लिया। मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए, मुझे सिर्फ इतना समझाइए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा क्या जनता के बीच में इतना बड़ा ताबूत में कील ठोकने का काम कर देगा, जबकि ये पता है कि उसमें कांग्रेस को भी पैसा मिला है, दूसरे पार्टियों को भी पैसा मिला है, और बीजेपी सत्ता में उसको भी मिला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही है ना जो कहती थी 100 दिन के अंदर में स्विस बैंक से काला धन आ जाएगा। स्विस बैंक की तो छोड़ो, एसबीआई से हमारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से किसका कितना पैसा आया वो बताने को तैयार नहीं थी। सरकार उनसे उगलवाई नहीं पा रही थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से के बाद ये पता चला कि किसने कितना पैसा किसको दिया, तो फिर क्यों छुपा रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? एसबीआई से बुलवा देती पहले ही, क्यों नहीं आप बताना चाहते थे? ये आपके मन में कोई चोर था ना, चोर छुपा रहे थे ना आप अपने मन का, क्योंकि आपको पता था कि आपने क्या क्या कारनामे किए हैं। अब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो बात सामने आ गई है, तभी आप छुपते घूम रहे हो। अरे प्रभु, जिनको आप बोलते हो 70 साल की सरकार, 80 साल की सरकार, उनके पास कितना आया? और मात्र 10 साल की सरकार में 6000 करोड़, मात्र 10 साल की सरकार में। तो सोचो, अगर आप ज्यादा दिन सरकार में रह जाओगे तो कितना पैसा आपके पास आ जाएगा? हजारों से भी देखिए ना, अनुराग जी, इसको इस लहजे से भी हालत है भारतीय जनता पार्टी। इसको इस लहजे से भी देखिए, जो पार्टी सरकार में नहीं है उसके पास भी इतना आ गया सर, तो वो कैसे आया? हाँ। अरे आप सोचो, अरे जिनको तो ये 70 साल 80 साल से चिल्ला ही रहे हैं ना, जब से, आप ये सोचो ना, 70 साल चिल्लाते हैं ना, तो आप उसके बाद जब इनके 10 साल में इतना पैसा लेके आए, वो किन किन लोगों को पैसे आया, उसका मनी ट्रेल देखिए, किसको कब कब फायदा हुआ, किसके यहाँ कब कब रेट पड़ी, उसके बाद कितना कितना पैसा मिला, देख लीजिए। अब तो जनता के सामने है ना, अब तो कोई बात छुपी हुई नहीं है। उसके बाद भी आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और वो जब सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया ये वैध नहीं है, उसको उन्होंने बोला ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया गया है, उन्होंने स्कीम को ही खारिज कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। फिर आप उसमें चर्चा, फिर आप उसको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? स्कीम को उन्होंने नकार दिया कोर्ट ने, तो आप मानिए आपने गलती की थी, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी जनता की कोई बात नहीं करना चाहती, वो सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है। भैया आप बताइए, जिन जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, एक भी मुद्दा उठा रही है क्या? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी बक्से नहीं जाएंगे और भ्रष्टाचारी सारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, उसके बाद दूध के धुले हो जाएंगे, साफ सुथरे होके फिर उनको राज्यसभा भी मिल जाएगी, मंत्री भी बन जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी में। और आप जब कहते थे जिसमें परिवारवाद, सारे परिवारवादी पार्टियों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली और सारे परिवारवादियों को उन्होंने टिकटें भी दे दी। फिर आप परिवारवाद कहां बचा? फिर उसके बाद कहते थे बेरोजगारी, बहुत ही बेरोजगारी की मार, आपकी बात फलाने की सरकार, और बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन चुप है। महंगाई, बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बात फलाने की सरकार। अब महंगाई का मां बोलने से डरते हैं। सुनिए, महंगाई का मां बोलने से डर रहे हैं ये, मणिपुर का मां बोलने से डरते हैं, महिलाओं का मां बोलने से डरते हैं, लेकिन मां फॉर मछली याद रहता है, मां फॉर मीट याद रहता है, मां फॉर मुर्गा याद रहता है, लेकिन मां फॉर
महिला अत्याचार भूल जाते हैं। ठीक कमाल है अनुराग भाई, जी, एक बार वहां सिंह पर साहब को सुन महंगाई लेते भूल हैं। जाते एनके सिंह साहब, भारतीय जनता एनके सिंह साहब है, उनको सुनते हैं। सर मैं कुछ पॉइंट टू पॉइंट, इसलिए मैंने पॉलिटिकली रिएक्शंस को लिया। आप मुझे कंक्लूड, चूंकि आपके स्टेटमेंट से करना होगा, ये जो पूरा अप्रोच आपने सुना उसमें 2 पॉइंट है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3000 कंपनीज में 26 कंपनियों पे कार्रवाई हो और विपक्ष उस पर हंगामा कर रहा है कि वो पैसे देते हैं। वो कहते हैं कि 37% जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए धन मिला वो बीजेपी को मिला, 63% तो विपक्ष के पास पहुंचा है। अब मेरा पॉइंट ये है सर, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा जनता के बीच में क्या इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा? उससे पहले भी तो सर कैश लिया जाता था, पार्टी फंडिंग होती थी, उसका तो हिसाब किताब था नहीं। इसमें तो कम से कम हिसाब किताब है। रोहित, इस पे 2-3 चीजें हैं। पब्लिक ओपिनियन जो बनती है किसी वो सिंगल फैक्टर पे नहीं बनती जब तक फैक्टर बहुत बड़ा ना हो, जैसे इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन ना हो, इमरजेंसी ना हो। तो यहां सिंगल फैक्टर नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही पब्लिक ओपिनियन बनेगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, मोदी जी का राम मंदिर है, ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो मिल के बनाते हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू होता है। लेकिन रोहित, एक चीज जो है, मेरे ख्याल से तीनों प्रवक्ता ही मानेंगे, मोदी जी ने जो इस इंटरव्यू में आपने दिखाया उसमें उन्होंने सेलेक्टिव एक चीज कही है कि साहब ईमानदारी से सोचेंगे तो लोग पछताएंगे, मतलब कि उनको लगेगा कि हमने सही किया था। मोदी जी जो लॉजिक दे रहे हैं वो फैलेसियस है। उसकी वजह क्या है? ये क्या गारंटी है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड आएगा, क्योंकि ये व्हाइट पैसा है, ये सफेद मनी है, ब्लैक मनी उससे नहीं रुकेगी, क्योंकि ब्लैक मनी का प्रोसेस ही अलग होता है। मोदी जी ने आज तक नहीं बताया है कि भैया ये बॉन्ड आने से ब्लैक मनी व्हाइट कैसे हो जाएगी। ब्लैक तो ब्लैक ही रहेगा, उसको इससे कैसे रोक लेंगे, पहला ये नहीं बताया। और दूसरा, मोदी जी ने ये नहीं बताया कि वो 26 तो बता दिया कि बिल्कुल। और दूसरा एक ये है, चूंकि मेरा ये सब्जेक्ट है इसलिए मैं चाहता हूं ईमानदारी से सारे स्पोक्स पर्सन से इस पे बोले। दूसरा ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा आया है उस पैसे को अगर आप गौर से देखें तो व्हाइट का पैसा है और उसमें व्हाइट के पैसे में एक बड़ा पोर्शन बीजेपी को गया है। अब यहां पे मोदी जी कह रहे हैं कि साहब, इंटरव्यू में आप याद कीजिएगा, उन्होंने कहा है कि पहले कांग्रेस के जमाने में एक संदूक में भर के 22 लाख रुपए हुए थे। आज हमारे यहां 2200 करोड़ रुपया 10 साल में सीज हुआ है। सबसे बड़ी बात, कोई मोदी जी से पूछे कि ये ब्लैक मनी आज भी अगर जनरेट हो रही है तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अगर आप कह रहे 70 ट्रकों में ये ब्लैक मनी आएगी तो यही तो पूछा जा रहा है कि आपने कहा था कि ब्लैक मनी नहीं आएगी। आज आपने नोटबंदी किया, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड किया, लेकिन आज भी सीज हो रहा है पैसा। इसका मतलब आपकी सरकार ब्लैक मनी जनरेशन को, जो ओरिजिन है, उसको नहीं रोक पाई है। ईडी ने किया, बहुत अच्छा किया, ईसी ने किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन मोदी जी 10 साल में अगर ब्लैक मनी जनरेशन नहीं रोक पाए तो यह आरोप किस पे लगेगा? इसलिए पहली बार मोदी जी में लॉजिकल फैलेसी है और वो अपने ही बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को। ठीक है सिद्धार्थ, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं एनके सिंह साहब ने। देखिए, निश्चित रूप से एनके सिंह जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और बड़ी टेक्निकल बात उन्होंने कही, तो मैं टेक्निकल जवाब छोटा रखिएगा प्लीज सर, छोटा रखिएगा। मैं छोटा रखूंगा। पहली बात तो हम जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था से पहले कैश पर कोई बार नहीं था और कैसे कैश पर कितनी भी फंडिंग आ सकती थी और कैश कैसे भी जमा हो सकता था, उसको लेकर के भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद अब एक व्यवस्था बदली और उसको प्रमोट करके इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कंपनीज और कॉर्पोरेट्स और व्यक्ति इंडिविजुअल्स पैसा दें, ये बात अपने आप में एक ब्लैक मनी को कम करने की एक बात है, ये एनके सिंह साहब समझेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम लोग ब्लैक मनी पर अंकुश वैसा नहीं लगा पाए क्योंकि आज भी बैग में भर के पैसा आ रहा है। निश्चित रूप से आपकी बात है, क्योंकि 300 करोड़ रुपए कांग्रेस सांसद के घर से मिले हैं, पर कैश का सर्कुलेशन बंद करना और ब्लैक मनी को बंद करने में फर्क होता है। अगर आज ईडी की कार्रवाई में 1.25 लाख करोड़ की एसेट्स को सीज किया गया और लाखों करोड़ों रुपए को सीज किया गया, वो ब्लैक मनी है। कैश का सर्कुलेशन किसी भी इकोनॉमी से आप चाहेंगे कि बाहर निकल जाए और कैशलेस इकोनॉमी हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे ज्यादा कदम उठाए हैं कि डिजिटल जल्दी से कांग्रेस का 30 सेकंड में कैशलेस हम उस पे जा सके। आज तो आरबीआई भी इलेक्ट्रॉनिक मनी का इस्तेमाल कर रहा है। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो एसबीआई गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है। एसबीआई ने क्यों सबसे पहले कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंफॉर्मेशन डाइवर्ज की जाए, तो कहा कि हम 30 जून को करेंगे। 116 दिन का टाइम मांगा उन्होंने। एक साइड पे कहते हैं डिजिटाइजेशन हो गई जी डिमोनेटाइजेशन की वजह से, दूसरी साइड पे कह रहे थे हमें 116 दिन दीजिए।
फिर उसके बाद 116 दिन का मतलब है 30 जून, 16 जून को लोकसभा टेन्योर एंड होता है। आफ्टर रिजल्ट ऑफ जी, इलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल 16 जून को लोकसभा टेन्योर एंड होती है और 30 जून लोकसभा कंक्लूड कीजिए, के बाद आज मेरे पास वक्त तो इतना ही है। देयरफॉर मैं, हाँ प्लीज एक सेकंड, दूसरी बात ये है कि ये बताएं इस चीज के बारे में कि एक जो लेडी जज है HMJ नागार्जुना जी, उन्होंने एक बात हाल ही में की है कि डिमोनेटाइजेशन की सर, वजह मेरे पास से इतना टाइम नहीं है। अनुराग जी कंक्लूड फॉर, अनुराग जी जल्दी से, अनुराग जी जल्दी से 20 सेकंड। और उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम ये है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी पहले नोटबंदी कर लेके आई। नोटबंदी में क्या था, इन्होंने क्या था कि काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सबको इन्होंने एक तरह से जुमला दिया। क्या आतंकवाद खत्म हो गया नोटबंदी के बाद? क्या काला धन खत्म हो गया? काला धन जो पकड़ा जा रहा है, जहां भी पकड़ा जा रहा है, इसके मतलब काला धन मार्केट में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात जरूर है, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर अब विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री को और बीजेपी को घेर रहा है और सवाल ये पूछ रहा है कि इसके जरिए भ्रष्टाचार हुआ, और विपक्ष की इन आरोपों पर प्रधानमंत्री भी मुखर होकर जवाब दे रहे हैं। लेकिन क्या जनता के बीच में इलेक्ट्रल बॉन्ड का ये मुद्दा वाकई इतना बड़ा हो जाएगा कि जनता तय करेगी कि हाँ, इस मुद्दे के साथ किसको देना है वोट या किसके साथ नहीं जुड़ना है, जबकि ये पता है कि इस बॉन्ड के जरिए हर पार्टी को पैसा मिला है। अभी के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ।